वही वजह होगी तुम्हें बिगड़ने वाली चीजें इनसे हटानी होंगी। ये मोबाइल अगर किसी की बेटी पढ़ रही है उसे जरूरत तो रख ले। इन आलिमों पे कोई कभी ये कहता मौलानाओं पे भी तो बड़ा बड़ा मोबाइल है। मौलाना को पूरे कुरान याद है, तुम्हारे अत्तहियात समझ के याद नहीं है। मगर न काम का न धाम का नचकैया कहीं का लफंगा 10 रुपए नहीं कमाता, घर से निकला हेलो क्या कर रही हो, डूब के नहीं मरा गया। जो न काम न धाम, चेहरे पे बज रहे ढाई, चेहरे पे बज रहे ढाई, गाल में गड्ढे, आखिर पहले चल जाए जैसे उचका। पुराना आदमी एक थप्पड़ मार दे 3 कलबादी की। जवानी में इसका लीवर खराब, लीवर क्यों? मोबाइल में पड़ा, रो रहा है, एसएमएस लिख के रो रहा है, इसकी अम्मा मर गई। माफ करना जुमला थोड़ा गलत हो गया, क्या करूं यार। तुम मेरे नाना की उम्मत ही तो, आका की उम्मत ही तो हो। तकलीफ होती है यार, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं। तुम्हें नहीं बताऊं तो कहां जाऊं बोलो। तकलीफ होती, मां के लिए नहीं रोया, भाई बहन बराबर में खैरियत नहीं पूछता, लिहाज में लेटे लेटे एसएमएस टूट 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 चल रही है जैसे बोरे। और तुमने बेटियों को मोबाइल दे दिया, वो भी चूना लगा रही है अम्मा अब्बा को। और ये नौजवान क्या समझता ना अपनी मर्जी की। अगर ना कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी मुंह पे लाली लगाई, नीली पीली, और अब तो काली चल रही है, काली। ऐसा लगता है जैसे कोयले खा के आ रही है, कोयले। सन 2023 का भूत। और क्या, कोयले कोयले खा के ये लाली हो गई है तो काली हो गई। ऐसा मैटा, इससे 2 मीठी मीठी बातें कर ली, मर गया बसी भाई। अम्मा कह रही है बेटा नहीं, वो रिश्ता अच्छा नहीं है, लड़के अच्छे नहीं है, तो अब सल्फास की गोलियां लिए फिर रहा, चूहे मारने की दवा खाऊंगा और मर जाऊंगा। अम्मा को धमकी दे रहा। अरे जरा सुन, मेरी थोड़ी कड़वी बात है, सुन। नौजवान, जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, जो लड़की मां से छुप के तुमसे बात कर रही है, मां को धोखा दे सकती है, तुम्हारे साथ वफादार हो जाएगी। जो लड़की बाप को धोखा दे रही है, 18 साल बाप ने उसे पाला, उसे धोखा दे रही है, छुप छुप के तुमसे बातें कर रही है, सीने की आड़ में बातें कर रही है, छत पे बातें कर रही है, एसएमएस पकड़ के तो कसमें खा रही है, बाप को धोखा दे रही है, तो क्या तुम्हें चूना नहीं लगाएगा? जो लड़की अपने सगे भाई को, जिसके अंदर खून है, उसे धोखा दे रही है, तो तुम्हें कहां से वफादारी करेगी? जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं, होटलों पे खाना खाती रहेगी, मोटरसाइकिल में तेल है, घूमती रहेगी। जैसे ही किराए पे जाओगे, फिर उसके बाद तुम गैरेज पे जाओगे या काम पे जाओगे, तुमसे अच्छा मिल जाएगा तो उसे मोबाइल पे वो सेट कर लेगी, तुम्हें चूना लगा देगी। मेरी ये बात याद रखना, वरना शादी करना तो माँ बाप के कहने से करना। शरीफ लड़की करना, चाहे गरीब की हो, गरीब की, नमाज पढ़ने वाली, पर्दे में रहने वाली, हया और शर्म रखने वाली। समझ में आ रही बात? मगर माँ बाप भी ऐसी लड़की का ढूंढ रहे हैं। हजरत, लड़के के माँ बाप तो इतने बड़े भिखारी बन गए, इतने बड़े भिखमंगे हैं, इतने बड़े नंगे हैं, इतने बड़े भिखारी, शादी थोड़ी कर रहे हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, बेच मंगनी 3-3 लाख रुपए में। इधर का मुझे पता नहीं, 3-3 लाख में मंगनी, और अपने टेढ़े भेड़े भी बुलेट मांग रहे, बुलेट।
ठीक नहीं है कूला। पहले तो इसके कूले की सर्विस होने की चलिया लहराता हुआ बुलेट देख तो ले तो है कहां कुबड़े बुलेट मांग रहा कुबड़े। एक गांव चैनल पे आ जाता, नाम नहीं लूंगा, नाजिर भाई शायर साहब। एक कुबड़ा था, वो उसकी कई जगह से रिश्ता छोड़ दिया बुलेट के चक्कर में। एक जगह मिल गई तो उस गांव में ना एक मस्खरा मतलब थोड़ा मजाहिया टाइप का आदमी था। वो हंसी मजाक ज्यादा करता था, लेकिन मोटरसाइकिल का मिस्त्री था। वो आया जब नई नई बुलेट मिली कुबड़े को, तो वो आया बोले बहनोई साहब दूल्हा भाई सुनो, आइए मीठा ठंडा वंडा ले पिलाया उसने ठंडा, बड़ी इज्जत दी। कहा बहनोई साहब तुम्हारी बुलेट का जरा पिकअप सही कर दूं? बोले हाँ कर दो। उसने पिकअप हाई कर दिया। पिकअप हाई करने के बाद और बोले इस पे खड़े होके और गद्दी पे हाथ रख के ना फिर मारो किक जरा तगड़ी करके। और बहनोई साहब ताकत पूरी लगाइयो वरना ससुराल है बेइज्जती हो जाएगी। एक किक में अगर स्टार्ट नहीं हुई तो कोबड़े ने भी पूरी ताकत ही लगा दी, ऐसे पकड़ कर जम मारे पूरी ताकत से। और बुलेट का पिकअप हाई था और उसने फेंका उठा के उधर जाके गिरा कोबड़ा, टूट गया दूसरा कूला भी। ले बुलेट अब यार क्या हो गया लोग तलाशते ही नहीं। अच्छी खासी लूना पे चल सकता तो ठीक था, लेकिन सुनो तुम्हें लड़की चाहिए पर्दे वाली शरीफ लड़की हो तो वो तुम्हारे लिए बुलेट नहीं ला सकती है, अपाचे नहीं ला सकती, कार नहीं ला सकती, मगर सैयदा फातिमा की सीरत जरूर ला सकती है। ये बेटी अगर घर में होगी तो कैसी बेटी होगी मैं तुम्हें बताऊं। अरे बेटियों के हाथ से तुम मोबाइल ले लो, अगर देना हो तो तुम इसे दीनी किताब दे दो, अगर देना हो तो इस्लामी किताब दे दो, अगर देना है तो इन्हें कुरान पाक इनके हाथ में दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ो, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ो, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, जागेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, उठेगी हमारी बेटी, पहनेगी ओढ़ेगी उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। तवज्जो है, मगर एक बात बताऊं यार, एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब की तबीयत नासाज हो गई। किसकी बोलो? सैयदा ज़ैनब की। उनका शौहर बोले चलो दवा दिला ला, चलो दवा दिला ला। वो कहा मैं नहीं जा रहा हूं, आप दवा ले आओ। वो दवा लाए लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर उनके शौहर ने कहा चलो हकीम तबीब के पास चलो, वो तुम्हें देख करके जो भी मर्ज होगा उसके लिए दवा दे देगा। तो सैयदा ज़ैनब बोली नहीं, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, मैं नहीं चाहूँगी। हाँ ठीक ठीक ठीक। कहा मैं नहीं जाऊँगी। कहा क्यों? कहा इसलिए वो गैर मर्द है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। तो उनके शौहर बोले तुम पर्दे से जाओगी, अपने शौहर के साथ जाओगी, मेरी इजाजत है, मैं लेकर के जा रहा हूं, इतनी इजाजत तो इस्लाम देता है, इतनी इजाजत तो इस्लाम देता है। तो सैयदा ज़ैनब ने क्या जुमला बोला था यार, मचल जाता।
कहा था मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी मेरे सामने यह है, मैं बहन हुसैन की, मैं बेटी अली की, मैं लाडली फातिमा की। तो यार तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती मैं बहन फुला की? तुम्हें देख के क्या कहेगी? तुम इस लायक नहीं हुए कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख दो। तुम कैसे आंचल रखोगे? तुम सबसे बड़े नचकइया हो, हाथों में चूड़ी कड़े पहनने वाला, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन पहनने वाला, पता ही नहीं इधर का या उधर का रखा छक्का। हाँ, बाज बात न डाली न मूंछ सिपला, और बाल पता नहीं कैसे जैसे ऐसे ही लगता है बीच का। अरे नहीं समझ रहे क्या? ऐसा है। तुमने अपने बालों की कटिंग देखी है? एक नौजवान की बात बताओ, तेजी सुन लो। नौजवान, उसके बालों की ना कटिंग रोजाना रहती थी, और इमाम साहब बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या पता। इमाम साहब से कहता था, इमाम साहब आज मेरी ये कटिंग, आज ये कटिंग, आज ये कटिंग। इमाम साहब के बेचारों के पेट में दर्द। उन्हें क्या पता, उन्हें तो यही पता कुरान में कितने सिपारे, कितनी सूरतें, समझे, कितने टाइम की नमाज पढ़ानी है, जुमेरात कब है घर जाना। उन बेचारे सीधे साधे बोले भाले, उन्हें क्या पता। मगर रोजाना उसके बालों की कटिंग, कभी बाल इधर को तो कभी इधर को, कभी पीछे को, कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लैट्रीन, कभी बाथरूम, कभी किचन, अभी सब कुछ बाल। एक दिन उसका छज्जा फटा हुआ था, आधे बाल इधर आधे इधर। इमाम साहब थे तो गुस्से में, क्योंकि जुमेरात को घर तक जाने नहीं दिया उन्होंने, तो भाई गुस्से में धोना। अब इमाम साहब गुस्से में, ईद का दिन उनका खत्म, इमाम साहब गुस्से में कहा, भाई इधर आओ। कहा जी हजरत, रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया। बोले नहीं। तो बोले फिर ये छज्जा क्यों फट गया? किसी ने लठ मार दिया? बोले नहीं हजरत, तुम नहीं पहुंचोगे हमारी पहुंच को। बोले अच्छा तुम्हारी पहुंच क्या? बोले हजरत ये भी एक कटिंग है, कटिंग। बोले चुप जा यार, ये क्या कटिंग है, तेरा छज्जा फटा बड़ा। बोला हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। अरे जब इतना कहा तो इमाम साहब को थोड़ा बुरा लगा। इमाम साहब बोले ऐसे कहो, आपके नाम आली जनाब मोहतरम क़िबला व काबा, आपके नाम, मैं इमाम हूं ना, अदब से बोलो। कहा नहीं हजरत आपके नाम नहीं है ये, मोहतरम क़िबला आपके नाम नहीं। बोले फिर? बोले ये है तेरे नाम। कहा फिर वही बदतमीजी, तेरे बाप मेरे हाथ चूमते, हाथ तेरे बाप मेरे पीछे नमाज पढ़ते, शिकायत कर दूंगा। बोले हजरत मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ये आपके नाम नहीं मोहतरम क़िबला, ये है तेरे नाम। चल अपने बाप के पास। कहा हजरत मामला ऐसा है, किसी गाने में या किसी फिल्म में या किसी सीरियल में जो टीवी या मोबाइल में देखा होगा, कहा ये जो बालों की कटिंग तेरे नाम। जब उस फिल्म का नाम या गाने का नाम आया तो इमाम साहब को जलाल आ गया। इमाम साहब कहने लगे, वो बाल रखाने वालों नौजवानों सुनाओ, बालों की कटिंग करने वाला सुनाओ, आज तौबा करके तुम्हें जाना होगा। वो नौजवान से इमाम साहब कहने लगे, अरे तू कैसा मुसलमान है जो उनके नाम पे कटिंग कर रहा है? तेरा बाप मुसलमान, तेरी माँ मुसलमान, तेरा भाई मुसलमान, तेरी बहन मुसलमान, तू भी मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला। अरे तू ये कह रहा है कि ये फला गाने की कटिंग है, तो सुन तू, अरे मुसलमान है, तेरा हाल ये होता कि तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तो मस्जिद में जाता होता, नमाज पढ़ने जाता होता, नमाज पढ़ता, वुजू बना करके मस्जिद में बैठ जाता, कुरान की तिलावत करता, कुरान की तिलावत के बाद अब तू नमाज के लिए खड़ा होता, नियत बांधता, नियत के बाद किरात करता, किरात के बाद रुकू में जाता, रुकू के बाद खड़ा होता, फिर सजदे में जाता, पूरी रकातें करने के बाद सलाम फेर देता। इमाम साहब बोले अब नमाज के बाद तेरे हाथ ऊपर को होते, तेरी आंखों में आंसू होते, और तू रो रो करके दुआएं करता होता, ऐ अल्लाह मैंने तेरे घर में आकर के कुरान की तिलावत की है, मौला मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरी नमाज तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम, मेरी सलात तेरे नाम, मेरी इबादत और रियाजत
मकान तेरे, तो तुम्हें कुछ मिलता। बोलो, आज के बाद कटिंग चलेगी। बाज बाज तो न्यूला रखे बड़ा सर पे। एक है गधा कट, जैसे इधर आधर से गधा चढ़ गया ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े, और हाँ समझे। और अब तो भवों पे भी कट मरवा रहे हैं, कट ये जा रहे हैं अमृतसर को हाईवे कट लगा। हो क्या गया तुझे सर पे इसके 4 लाइन ऐसे हालात। सुनो, बड़े काम की बात। अच्छा ठीक, इजाजत सुनना चाह रहे हैं? आज सब लोग जोश में और होश में हो। फेल तो नहीं हो गए? इम्तिहान ले लूं? अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं तो हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाहते? आगे नहीं जाएगा।